नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज के इस खास एपिसोड में, इस वीडियो में आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक बहुत ही अजीज़ और विशेष मेहमान जिनका नाम है रेखा गक्खड़ रश्मि। जितना खूबसूरत नाम है उतना ही खूबसूरत इनका काम है। आप भाषा अध्यापक हैं और आज हम करेंगे इनसे ढेर सारी बातें, क्योंकि भाषा अध्यापक की इनकी जो यात्रा है, LT जिसे हम लैंग्वेज टीचर कहते हैं, हिमाचल में बहुत प्रसिद्ध है ये पोस्ट। तो इनकी इस यात्रा के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ आपके मन में आते हुए तमाम सारे उन अनसुलझे सवालों का जवाब भी हम जानेंगे कि कैसे आप लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसकी तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या क्या खूबसूरती है भाषा अध्यापक बनने की, क्या क्या चुनौतियां हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पे हम आज विशेष मेहमान रेखा गक्खड़ रश्मि जी से बातचीत करेंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भाषा अध्यापक बनने की आपकी जो यात्रा रही, ये कितनी दिलचस्प रही और कब ये ख्याल आया कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए और भाषा अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाना और उनको सिखाना चाहिए। सभी का शुक्रिया कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सर, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने छात्रों से रूबरू कराने का ये सुनहरा मौका दिया। रही बात मेरे भाषा अध्यापक बनने की यात्रा की, तो ये बात है 2011 की। 2011 उस समय मैं B.Ed करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, जॉब कर रही थी उस समय। तो उस समय ये वैकेंसीज निकली थी भाषा अध्यापक की, तो मैंने ये फॉर्म फिल किया क्योंकि उस समय इसकी एलिजिबिलिटी जो थी वो थी आपकी BA होनी चाहिए विद हिंदी। B.Ed उस समय कंपल्सरी नहीं था 2011 में जी। तो फिर मैंने फॉर्म फिल कर लिया क्योंकि मेरा जो विषय रहा है हिंदी बहुत प्रिय रहा है मुझे। तो शुरू से ही मेरी यही इच्छा थी कि मैं अगर अध्यापन के क्षेत्र में मैं जाऊं तो मैं हिंदी ही पढ़ाऊं। तो ये मेरे लिए मनवांछित इच्छा मेरी पूरी हो चुकी थी। तो उस समय 2011 में जब ये वैकेंसीज निकली थी तो मेरे साथ में एक और मैम थे, इंदू मैम, उन्होंने भी ये फॉर्म फिल करा। तो हम दोनों ने तैयारी शुरू कर ली। तो मैम के पास से LT की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली जो बुक होती है वो भी थी, तो उनसे मैंने वो बुक भी ले ली। उससे मैंने देख लिया कि किस तरह का पैटर्न रहता है, क्योंकि उसमें पुराने कुछ प्रश्न पत्र भी थे। तो वहाँ से मैंने पैटर्न देख लिया और मेरे पास बुक थी शिव कुमार शर्मा जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। तो वो बुक मैंने फिर पढ़ी। वो पहले भी वैसे भी मैंने पढ़ी हुई थी वो बुक, क्योंकि थोड़ा सा रहता था हमारा कि इस तरह की किताबें मैं पढ़ती रहती थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि मुझे जाना ही अध्यापन के क्षेत्र में था और बनना भी मुझे वैसे प्रोफेसर बनना था। तो प्रोफेसर नहीं बनी पर भाषा अध्यापक बन गई। तो फिर बस वही मैंने अच्छे से पढ़ा। थोड़ा मियाँ गोवर्धन जी की मेरे पास हिमाचल प्रदेश जीके की मेरे पास बुक थी, मियाँ गोवर्धन जी की, वो मैंने अच्छे से पढ़ी हुई थी। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की नहीं थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, बड़ी अच्छी जानकारी हिमाचल प्रदेश के इतिहास के विषय में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने। तो वो किताब, हाँ, मियाँ गोवर्धन। 2011 में आप भाषा अध्यापक के पद पे चयनित हो गई थी या आप? मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था 2011 में। अब 2021 में ये बातचीत हो रही है आपसे, तो एक दशक है 10 सालों का। तो इस 10 साल के सफर को आप कैसे देखती हैं, बहुत कम शब्दों में अगर आप बता पाएं तो? बहुत कम शब्दों में मैं बोलूँ तो बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा सर, बहुत खूबसूरत। एक्चुअली में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी सिरमौर में। तो सिरमौर ज़िले से एक ऐसा रिश्ता बन गया है, हालांकि कभी बचपन से लेकर के कभी भी सिरमौर ऐसा लगता पता नहीं कहाँ है, सुना था, बस सुना ही था कि सिरमौर नाहन है कोई जगह, पर वहाँ पे कोई अपना नहीं था। पर सर अब ऐसे लगता है कि वहाँ पे पता नहीं कितने अपने हैं मेरे वहाँ पे इतने प्यारे बच्चे 5 साल वहाँ पे जिए हैं, तो वो जगह अपनी सी लगती है। और उसके बाद यहाँ चंबा आना हुआ। भाषा का काम है वो दो दिलों को जोड़ती है। इस दुनिया में जो कुछ भी खूबसूरत है उसको सजोने संवारने का जो खूबसूरत माध्यम है वो भाषा में। आजकल के जो यूथ हैं, युवा हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले, वो इस विषय को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग भाषा अध्यापक बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है,
तो आज के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से क्या क्या ऐसे मानक हैं जिन मानकों को पूरा करने वाले ही लैंग्वेज टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? आपकी बीए में हिंदी विषय आपका होना चाहिए, बीए विद हिंदी हो, और दूसरा बीएड ज़रूर हो आपकी। बीएड जरूर हो। जी जी, बीएड ज़रूर होनी चाहिए और बीए विद हिंदी होनी चाहिए। क्योंकि बीएड मैं इसलिए कह रही हूँ, जब मैंने टेस्ट दिया था उस समय बीएड का ये कंपलसरी नहीं था कि आपका बीएड हो, लेकिन आज के टाइम में अब चला हुआ है हमारा कि ये पदनाम चेंज करने का चला हुआ है कि अब एलटी से हम लोग इसे टीजीटी हिंदी का दर्जा देने की ओर बड़ा मुहिम चली हुई है। जी जी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये हो जाए कि आप एलटी ना कहला करके आप टीजीटी हिंदी कहलाएं। ठीक। तो उसके लिए अगर आपकी बीएड होगी तो आप आने वाले समय में टीजीटी हिंदी बन सकेंगे। बहुत अच्छे, एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिली। अच्छा, एक आपके यहाँ जेबीटी करके जो +2 के बाद एक ट्रेनिंग होती है, तो अगर ग्रेजुएशन में हिंदी विषय है और साथ में जेबीटी ट्रेनिंग है तो वो लोग भी एलिजिबल हो सकेंगे इसके लिए? जेबीटी भी सर अब डीएलएड हो गया है, डीएलएड। जेबीटी को आप बदल करके इसका नाम भी डीएलएड कर दिया गया है। अगर कोई डीएलएड करता है तो वो 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की योग्यता रखता है। तो अगर आपकी डीएलएड है और आपकी बीए विद हिंदी है तो भी आप दे सकते हैं, लैंग्वेज टीचर का टेस्ट आप दे सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ साथ आपके पास या तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए या तो फिर डीएलएड, जिसे आप जेबीटी कहते हैं। क्या ऐसा संभव है कि जो विद्यार्थी हिंदी में कोर सब्जेक्ट के रूप में बीए में हिंदी विषय की पढ़ाई जिसने न की हो, लेकिन अनिवार्य विषय कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में एईसीसी के सब्जेक्ट के रूप में अगर हिंदी विषय की उसने पढ़ाई की हो और बीएड करते हुए अगर वो हिंदी विषय को प्राथमिकता देता है और लेता है, तो क्या वो एलिजिबल हो सकता है? बिल्कुल सर, आपकी हिंदी होनी चाहिए, हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए। और एक और बात जो सुनने में आई है कि हिंदी जब आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में भी हिंदी विषय आप रखें, टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ें, तो वो भी अच्छा। महत्वपूर्ण जानकारी ये कि बीएड के दौरान जो विषय का चुनाव होता है, बैचलर इन एजुकेशन कोर्स जो आप बीएड करते हैं, उस दौरान भी आपको हिंदी विषय चुनने की आज़ादी होती है। आप उस विषय को चुन सकते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोर सब्जेक्ट DSC 1 या DSC 2 के रूप में हिंदी विषय न लिया हो या न पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आपकी दिलचस्पी है भाषा को लेकर, कंपलसरी हिंदी या एईसीसी हिंदी के रूप में भी अगर आपने पढ़ाई की हो ग्रेजुएशन के दौरान, लेकिन बीएड करते हुए आपने हिंदी विषय अगर रखा हो, तो आप लैंग्वेज टीचर के लिए एलिजिबल हैं। मैं जानना चाहूँगा कि तैयारी के लिए 2 किताबों का बहुत लोग जिक्र करते हैं। एक हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है, तो नेट की तैयारी करने वाले भी इसको एक तरह से कहें रामबाण की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी किताब अशोक तिवारी की, जो कि हिंदी साहित्य जो प्रतियोगिता साहित्य है, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के तहत जो आती है, तो क्या इन किताबों की भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी ज़रूरी है इन किताबों को? बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं, ये किताबें भी अच्छी किताबें हैं। आजकल बच्चे, मुझे लगता है, ज़्यादा वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों वाली किताबें होती हैं इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी, क्योंकि वो पूरा डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जल्दबाजी में। तो ठीक है सर, ये किताबें भी मैं कहूँगी कि आप लोग इन किताबों को पढ़ें और अपनी तैयारी करें। जी, एग्ज़ाम के दौरान हिमाचल प्रदेश जीके से भी क्या कुछ प्रश्न होते हैं? जी सर, एचपी जीके के भी आई थिंक 20 प्रश्न आते हैं एचपी जीके के। तो उसके लिए भी मैं आज भी मियाँ गोवर्धन जी की ही किताब को पढ़ती हूँ। यूँ जगमोहन बलोखरा की किताब है, पर उसमें मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली किताबें पढ़ना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आप हाँ पढ़ें आप, परंतु अगर कुछ प्रश्नों में आपको लगता है कि संदेह है, शंका है, तो वो उसका निवारण ज़रूर कर लें पहले। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो जीके का सिलेबस है उसको कवर करने के लिए जो 2 किताबें मैम ने बताई वो आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ इस बारे में और जानना चाहूँगा कि तैयारी कैसे करें, क्या पैटर्न अपनाना चाहिए? जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी रणनीति है जो उन्हें बीए करते हुए ही अपना लेनी चाहिए कि ताकि ये जो सफ़र है इसे हासिल करने का वो जल्दी हासिल हो? अगर आप बीए में हिंदी पढ़ रहे हैं तो वैसे ही हिंदी, क्योंकि वही कवि, वही लेखक, वही निबंध हम पढ़ रहे हैं
और उन्हीं निबंधों में से ही तो पूछा जाता है। जी, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिन कवियों को आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो वो भी तो वही सिलेबस से ही होते हैं। कई बार बहुत आसान से साधारण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो हमने पढ़े होते हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी तो डॉक्टर उस्सेम दत्ता मेरी प्रोफेसर रही हैं मैम, तो वो बड़ा डिटेल में हर चीज़ को बताती थी। किसी कवि के विषय में वो बता रही होती थी तो उससे जुड़े हुए बहुत से तथ्य हमें बताए जाते थे। और मेरी आदत थी कि जो भी मुझे लगता था कि हाँ इनकी ये वाली जो लाइंस हैं या ये वाली इन कवि की इस कविता के अलावा कुछ और ये पोइट्रीज लिखी हैं, ये इनके निबंध संग्रह है, मैं अपने पास नोट कर लेती थी। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल, अगर आप हिंदी से प्रेम करते हैं, आप हिंदी विषय से प्रेम करते हैं, तो अपने आप ही आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाएंगी चीज़ें। वो कवियों से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ आपके दिमाग में इकट्ठा हो जाती हैं जो आपको आने वाले समय में टेस्ट में बड़ी हेल्प करती हैं। तो जो भी पढ़ें वो ध्यान से पढ़ें और आगे का सोच के चलें। एक व्यवस्थित प्लानिंग और एक व्यवस्थित योजना के तहत आप तैयारी करें तो मुझे लगता है कि जितनी भी बातें हुई उसके तहत जो समाधान आपकी शंकाओं का हो सकता था वो सारे समाधान निकल करके आए। एक खूबसूरत बातचीत के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? क्योंकि आज हमसे जुड़े हुए युवा वही जो भाषा अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं या भाषा अध्यापक नहीं तो नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी के ही विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं हिंदी के विद्यार्थियों को यही कहूँगी कि जितना हो सके आप लोग कहानियाँ पढ़ें, कविताएँ पढ़ें, आप उपन्यास पढ़ें। मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि अगर आपने हिंदी का अध्यापक बनना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप अपने आने वाले समय में अपने विद्यार्थियों को इन विषयों के प्रति जागरूक कर पाएंगे। तो यही कहूँगी कि कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास पढ़ें और ज्ञान बिखेरते चलें। बहुत सुंदर। पठनीयता का जो गुण है वो बढ़ाएं। पढ़ने के लिए किसी खास तरह की जिजीविषा की ज़रूरत न पड़े, ये उत्साह, ये जुनून आपके भीतर से आए। एक खूबसूरत बातचीत करने के लिए मैम आपका बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे विद्यार्थी संजय का भी जिसने कैमरामैन के रूप में इस खूबसूरत बातचीत को रिकॉर्ड किया। अंजलि का भी, दर्शना का भी, आशा का भी और तमन्ना का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सही दिशा देने में, कैमरामैन या तमाम तरह की व्यवस्थाओं को फलीभूत करने में अपनी भूमिका निभाई। नमस्कार।